Hello everyone, my name is Tarun and I cleared JEE Mains and Advanced in my drop year और तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप मेंस में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होती है लेक्चर की। तो जैसे कि लेट से हम रोटेशन को ले लेते हैं। तो जैसे कि तुमने रोटेशन के सारे लेक्चर देख लिए हैं, तुम ऑनलाइन लेक्चर देख लेते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम जैसे चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही तुम्हें पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना है। पीवाईक्यू एक ही दिन में सारे पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, क्योंकि रेगुलर तुम अगर पीवाईक्यू लगाते रहोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज होते जाएंगे। तो पीवाईक्यू थोड़े थोड़े लगाते रहना और साथ में दूसरे चैप्टर भी पढ़ते रहना और प्रीवियस चैप्टर के तुम पीवाईक्यू भी लगाते रहना। और क्लास नोट की बात करें तो क्लास नोट लेट से जैसे कि हम रोलिंग की बात करते हैं तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी नोट करनी है। क्लास नोट्स में ओनली तुम्हें क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट नहीं करना है, तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी नोट करनी है। फॉर एग्जांपल रोलिंग की बात करें तो रोलिंग में हमें पता है कि स्टैटिस्फिकेशन लगता है और स्टैटिस्फिकेशन का वर्टन जीरो होता है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें होती हैं जो तुमको अपने क्लास नोट्स में इंक्लूड करनी है, क्योंकि यही वो पॉइंट होते हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये पॉइंट हमें कहाँ कहीं मिलते नहीं हैं। तो ये तुम्हें अपने खुद के नोट्स में इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो इन पे तुम फोकस करना और इन्हीं को तुम बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट अच्छा बिल्ड होगा। और जिसके लिए फॉर्मूला शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेंस में तो मोस्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आते हैं लगभग। अभी तो एक आधा क्वेश्चन को छोड़ के मोस्टली क्वेश्चन इजी आते हैं। तो तुम्हें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखना है। और उसके लिए तुम्हें फॉर्मूलाज क्वेश्चन देखते पहले तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में हो जानी चाहिए। तो सेकंड जो चीज़ है वो है पी वाई क्यूज़। तो पी वाई क्यूज़ के लिए तुम ये स्ट्रेटेजी अपनाना जैसे कि मैंने भी अपनाई है कि कोई भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुम थोड़े बहुत पी वाई क्यू करना और उसके बाद तुम थोड़ी थोड़ी पी वाई क्यू बाद में करते जाना, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि रोटेशन में तो बहुत सारी पी वाई क्यू हैं, तो पी वाई क्यू से रेगुलरली तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।